नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इक्विटी मार्केट इंजीनियर्स में। दोस्तों आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी को एनालाइज करेंगे जिसका नाम है सर्वोटेक। हम लोग सर्वोटेक के लॉन्ग टर्म चार्ट को स्टडी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सर्वोटेक अपने किस वे में है और आगे क्या होने की संभावना है। तो चलते हैं सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम्स लिमिटेड के मंथली चार्ट पर। दोस्तों हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग हम लोग देख पा रहे हैं कि जनवरी 2020 से सर्वोटेक ने अपने इम्पल्स की शुरुआत की और हम लोग देखेंगे कि किस तरह से नियो के रूल्स को फॉलो करते हुए इसने अपने इम्पल्स और करेक्शन को किया है कंप्लीट। अगर हम इसके सबऑर्डिनेट फर्स्ट वेव को देखें तो हम लोग देख रहे हैं कि सितंबर 2021 में इसने अपना सबऑर्डिनेट फर्स्ट वेव कंप्लीट किया जिसमें इसको 17 मंथ्स का समय लगा। उसके बाद 2 मंथ्स का करेक्शन रहा। फिर सर्वोटेक ने नवंबर 2021 से अपने सबऑर्डिनेट थर्ड वेव की शुरुआत की, जहां पे हम लोग देख रहे हैं इसके सबऑर्डिनेट वन वेव को तो 1, 2, 3, 4 एंड 5 और जुलाई 2023 में इसने अपना थर्ड वेव कंप्लीट किया। उसके बाद इसने ABC फ्लैट का कंस्ट्रक्शन किया और उसके बाद अपना फोर्थ वेव कंप्लीट करने के बाद सर्वोटेक ने अपने फिफ्थ वेव की शुरुआत की जो कि 5 मंथ से उसे कंप्लीट किया और उसी के साथ अक्टूबर 2024 में इसने अपने बड़े टाइम फ्रेम का फर्स्ट वेव भी कंप्लीट किया। वॉल्यूम के लिहाज से देखें तो इम्पल्स के दौरान हम लोग देख रहे हैं कि वॉल्यूम में एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है, फिर करेक्शन में वॉल्यूम में कंप्रेशन और फिर इम्पल्स के दौरान वॉल्यूम में एक्सपेंशन, फिर करेक्शन में कंप्रेशन और इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि फिफ्थ वेव में मैक्सिमम वॉल्यूम हुआ है। टोटल टाइम को हम एनालाइज करें तो हम लोग देख रहे हैं कि इस इम्पल्स को बनने में 55 मंथ्स का समय लगा है जो कि एक फिबोनाची नंबर है और इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि सर्वोटेक ने अपने फर्स्ट वेव को बड़े टाइम फ्रेम के फर्स्ट वेव को कंप्लीट किया जिसमें इसने नियो के इम्पल्स के रूल को फॉलो करते हुए और नियो के टाइम सीक्वेंस रूल को फॉलो करते हुए इसने अपने फर्स्ट वेव को कंप्लीट किया। फर्स्ट वेव कंप्लीट करने के बाद सर्वोटेक अपने फर्स्ट वेव के करेक्शन में चला गया जहाँ पे अभी करेक्शन ही कर रहा है और इस करेक्शन के कंस्ट्रक्शन को हम देखते हैं तो ये देख रहे हैं कि ये जिगजैग का फॉर्मेशन कर रहा है, जहाँ पे इसके सवाउंड वेव्स को देखें तो ए वेव और ये बी वेव। ए वे में हम देख रहे हैं 5 मंथ का समय लगा है, फिर बी वे में 3 मंथ्स का समय लगा और अभी हम लोग सी वेव में चल रहे हैं। सी वेव के अगर हम कंस्ट्रक्शन को देखते हैं तो इसमें 1, 2, 3, 4 और अभी हम लोग फिफ्थ वेव में नीचे जा सकते हैं। और टोटल टाइम को अगर हम इस करेक्शन के देखते हैं तो 19 मंथ्स का इसमें समय लग चुका है, अभी 19वें मंथ में हम लोग चल रहे हैं तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि इसमें 2 मंथ्स का आसपास का समय और लग सकता है। टोटल 21 मंथ्स के आसपास सर्वोटेक अपने करेक्शन को कंप्लीट कर सकता है, ऐसे प्रोबेबिलिटी है। और अभी हम लोग फोर्थ वेव कंप्लीट करके फिफ्थ वेव में ये थोड़ा सा नीचे जा सकता है और यहाँ पे फिफ्थ वेव कंप्लीट करेगा और उसके बड़े टाइम फ्रेम का सी वेव कंप्लीट कर सकता है और उसके बड़े टाइम फ्रेम का सेकेंड वेव कंप्लीट कर सकता है। तो इसमें 2 मंथ्स के आसपास का करेक्शन और रह सकता है नीचे की तरफ और उसके बाद हम देखेंगे कि वेव अपने आप को कैसे अनफोल्ड करता है। अगर हम उसके बाद देखते हैं कि ये सेकेंड वेव कंप्लीट करने के बाद ये 0B का जो ट्रेंड लाइन हमने मार्क किया उसको तेज़ी से क्रॉस करता है कम टाइम फ्रेम में, कम टाइम पीरियड में इसने अगर ये अपने नीचे के इम्पल्स वेव को जो नीचे का जो करेक्शन का जो इम्पल्स है उसको अगर ऊपर की तरफ पूरा रिट्रेस कर देता है और ये जो बी वेव के टॉप से हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क की हुई है इसके ऊपर निकल जाता है तो हम कहेंगे कि पैटर्न कंफर्म हो गया और ये थर्ड वेव की शुरुआत हो गई है। पर इसको हमको देखना पड़ेगा, ये प्रोबेबिलिटी है कि 2 मंथ्स के आसपास का करेक्शन करके ये ऊपर की तरफ निकल सकता है और बड़े टाइम फ्रेम के थर्ड वेव की शुरुआत कर सकता है। इसको हम लोग टाइम टू टाइम देखेंगे और ये भी देखेंगे कि कैसे अपने वेव को अपने ये अनफोल्ड करता है। पर अभी तक का जो चार्ट पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग ऐसा लग रहा है कि 21 मंथ्स के आसपास का ये करेक्शन करके थर्ड वेव की शुरुआत कर सकता है, क्योंकि 55 का जो 38.2% का जो टाइम होता है वो 21 मंथ्स के आसपास का होता है। तो अभी ये कंस्ट्रक्शन जो इसका जो पैटर्न बना हुआ है उसको देखने से ऐसा लग रहा है कि 2 मंथ्स के आसपास का करेक्शन करेगा और उसके बाद ये ऊपर की तरफ निकलने के लिए हो सकता है अपने आप को रेडी कर दे। हम लोग आने वाले समय में देखेंगे इसको कैसे ये वेव अपने आप को अनफोल्ड करता है। ये एनालिसिस केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस से, कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।